वेलकम टू प्री एकेडमी। आज हम लोग समुच्चय बोधक का जो एक और उपभेद बचा हुआ था ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा कि समुच्चय बोधक की परिभाषा, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल, और हम लोग पढ़े फिर समुच्चय बोधक के जो दो भेद हैं, है ना, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो कल हम लोगों ने समानाधिकरण के बारे में पढ़ चुका कि समानाधिकरण क्या है, कि जो दो समान पदों को जोड़ता है वो है हमारा समानाधिकरण, है ना। तो आज हम लोग उसमें से पढ़ेंगे कि व्याधिकरण क्या है। व्याधिकरण क्या है? व्याधिकरण क्या है कि मिश्र वाक्यों में, मिश्र यानी कि मिला हुआ, है ना। जब हम लोग वाक्य पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वाक्य के अंतर्गत है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो हमारा व्याधिकरण क्या है कि मिश्र वाक्यों में आश्रित को हम लोग गौण भी बोल सकते हैं, ठीक है। आश्रित को हम लोग गौण भी बोल सकते हैं, आश्रित को गौण भी बोल सकते हैं। तो व्याधिकरण की परिभाषा क्या होगी कि मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले अवयव वो है व्याधिकरण कहलाते हैं। यानी कि मिश्र वाक्यों में जो उपवाक्य होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्याधिकरण। एक है आपका प्रमुख वाक्य, और जब हम उस प्रमुख वाक्य के साथ दूसरे वाक्यों को जोड़ते हैं वो हमारा हो जाता है उपवाक्य, ठीक है। तो अब है कि व्याधिकरण के अंतर्गत जो है, जैसे कि कल हमने बताया कि व्याधिकरण के 4 उपभेद हैं। पहला है संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। संयोजक के अंतर्गत है और, एवं, तथा। विभाजक के अंतर्गत है या, अथवा, नहीं तो। विरोध दर्शक के अंतर्गत है परंतु, लेकिन, किंतु, मगर और वरन, ठीक है, ये वरन। परिणाम दर्शक में है इसलिए, अतः और अतएव, ठीक है ना। इसको आप लोग कहीं पर नोट करके रख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रश्न आता है ना, वो किस टाइप का प्रश्न है वो मैं अंत में बताने वाली हूँ। अब हम लोग जानेंगे आज कि व्याधिकरण के जो फिर 4 उपभेद हैं। व्याधिकरण के भी 4 उपभेद हैं, भेद नहीं, ये है उपभेद। और समानाधिकरण के भी 4 उपभेद हैं, ठीक है। अब इसमें से व्याधिकरण में जो 4 उपभेद है, सबसे पहला क्या है? कारणवाचक, दूसरा है उद्देश्यवाचक, तीसरा है संकेतवाचक और चौथा है स्वरूपवाचक, ठीक है। ये 4 उपभेद जो है ना। अब है कारणवाचक में इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, ठीक है। क्योंकि, जो कि, इसलिए कि। उद्देश्यवाचक में क्या होगा? कि, जो, ताकि। संकेतवाचक में क्या होगा? जो, तो, एक साथ, है ना। बीच में जो डॉट डॉट दिए, इसका मतलब कि जब हम दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं ना, वाक्यांशों को, तो जो और तो। यदि, फिर यहाँ पे डॉट डॉट है, तो। यद्यपि, डॉट डॉट और तथापि, यानी कि इन दोनों शब्दों से हम वाक्यों को जोड़ सकते हैं। स्वरूपवाचक, कि, जो, अर्थात, यानी, ठीक है ना। इसको आप लोग कहीं पर भी नोट करके रख सकते हैं। इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो उस समय आप लोगों को सॉल्व करने में सुविधा होगी कि और जो है वो संयोजक में आएगा या फिर कारणवाचक में आएगा, है ना। तो समानाधिकरण को जो 4 उपभेद है ना, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक, और व्याधिकरण में जो 4 उपभेद हैं उसमें है कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। ये आप लोग इसको कहीं पर नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न मैं बता रही हूँ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रब करती हूँ। अब इस पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है। अब आगे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो मैं बता रही हूँ आपको कि ये समुच्चय बोधक का भेद नहीं है। समुच्चय बोधक का भेद नहीं है। अब इसमें से जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो समानाधिकरण के जो 4 उपभेद हैं, है ना। अब इसमें से इसका पहला
ऑप्शन में दे रही हूँ, संयोजक, दूसरा है कारणवाचक, तीसरा है विरोधवाचक और चौथा है कालवाचक। ये इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुच्चय बोधक का भेद नहीं है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि समानाधिकरण के अंतर्गत यह संयोजक है, कारणवाचक है, विरोधवाचक, कालवाचक तो है नहीं। और हम लोग ये कालवाचक पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया इसको, तो कालवाचक तो ये नहीं है। कालवाचक किस में आएगा? ये हम लोग जब पढ़े थे ना भेद विशेषण का, उसमें ये हमारा कालवाचक आता है। तो इस टाइप से आप इसमें से भी प्रश्न आपका बन सकता है कि जो है ना, ये किस में आएगा? तो कारणवाचक में आएगा। तो आप इसको स्वयं मूल्यांकन के लिए आप अपने से भी ऐसा बना करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अवयव के अंतर्गत जो 4 भेद होते हैं ना, जिसमें कि हम लोगों ने पहला पढ़ चुका है क्रिया विशेषण, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा समुच्चय बोधक। अब इसमें से हमारा तीसरा और चौथा क्या बच गया? तीसरा हमारा बच गया है संबंध बोधक, ठीक है। और चौथा हमारा बच गया है विस्मयादि बोधक। ये इसमें से 2 बाकी है, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, जो कि हम लोग अगले क्लास में संबंध बोधक के बारे में पढ़ेंगे कि संबंध बोधक क्या है और ये कैसे वाक्यों को जोड़ती है, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं तक रहने देती हूँ। आप लोग अपने मूल्यांकन के लिए आप लोग इसको एग्जाम्पल के आधार पे प्रश्न बना सकते हैं और इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू।